रूप से दुखी मन नहीं, बहुत दुखी हुए। रो के कब कांग्रेस छोड़ी, रो के। इन्होंने मुझे धक्का दिया है, इन्होंने मुझे मेरे घर से निकाला है, मुझे निकाला है घर से, मुझे मजबूर किया है पार्टी से जाने के लिए। तो कौन आदमी चाहता है जिसने 48 साल अनवरत रूप से काम किया हो? बताइए। लास्ट में वो भी हरीश रावत जी ने, जब मैं उनकी पत्नी पे ही भिड़ गया, अरे उनका रावत जी पे सम्मानित है मेरी वो, उन्होंने जब हरीश रावत जी को हड़काया तो तब हरीश रावत जी ने कहा कि आज तो मथुरा तुमने हाईकमान से कहलवा दिया है, अब तो तुम्हारे लिए मुझे कोई निर्णय लेना पड़ेगा। अभी हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी है, जो कि परसों तक कांग्रेस में और कल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। कांग्रेस में जितने भी निकायों के टिकट हुए हैं उनमें उन्हीं के साइन हुए हैं, उन्हीं की रजामंदी से वो टिकट भी दिए गए। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि उनको बीजेपी ज्वाइन आनन फानन में करना पड़ा? पहले तो स्वागत है सर आपका दैनिक उत्तराखंड में। आप वरिष्ठ नेता रहे कांग्रेस के, परसों तक आप टिकट फाइनल कर रहे थे और कल आप बीजेपी में आ गए। क्या पत्नी को टिकट न मिलना कारण है या और भी वजह है? नहीं, देखिए, पत्नी को टिकट मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत से कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस को तिलांजलि देनी पड़ी, कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा। मैं लगभग 48 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ और महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूँ, सार्वजनिक जीवन जी रहा हूँ। मेरी धर्मपत्नी स्वयं जिला पंचायत की मेंबर है। हम किस लिए सार्वजनिक जीवन में हैं? राजनीति में आदमी क्यों आता है? कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं। फिर भी मैं लगातार काम करता रहा। मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि पार्टी के निर्णय के खिलाफ कभी नहीं बोला। आज तो पानी सर से निकल गया था। इन 5 सम्मानित नेताओं से मैंने मुलाकात की। मेरे बाद जब मेरी पत्नी ने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, मैं नहीं जाना पड़ेगा, वो स्वयं गई। और इन लोगों ने मेरी धर्मपत्नी का मान सम्मान नहीं रखा। एक टिकट आपसे मांगा था, वो आपने नहीं दिया। आप टिकट नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं थी, हमको समय पर तो बताते थे। एक बात ये थी कि वह नहीं हो रहा है, फिर करेंगे आपका। आप, मेरी पत्नी टनकपुर से वापस आई, बताइए। हमको लास्ट में कहा 29 तारीख को कि भाभी जी को घर भेजो, हमने भेज दिया। वो वापस टनकपुर से यहाँ आना पड़ा, क्योंकि जब पता लगा कि टनकपुर में टिकट दूसरे का हो गया। मुझे तो निर्दलीय लड़ने के लायक भी नहीं छोड़ा, नहीं तो मैं तो निर्दलीय लड़ लेता। मैं भी लड़ लेता, सब लड़ लें, मैं भी लड़ता जो होता। मैंने इतना भी कहा, अगर आप पर कोई विवाद है आप पूछ लीजिएगा इन सम्मानित नेताओं से, मैंने इसको फ्री छोड़ दीजिए। प्रस्ताव रखा मैंने। यशपाल आर्य जी वहीं थे, हरीश रावत जी वहीं पे थे, प्रीतम सिंह जी थे, गोदियाल जी थे, रंजीत रावत जी थे, हरक सिंह जी थे, सूरबीर सजमान जी थे, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी थे, करण मेहरा। मैंने कहा फ्री छोड़ दो, सीट को बवाल कटेगा। क्यों? अगर मेरी वजह से टेंशन हो रही तो कोई भी लड़े। आपने 2-3 जगह फ्री तो छोड़ा है ना, क्या हुआ? वो भी आपने नहीं रखा। आप मान सम्मान की रक्षा नहीं करोगे, आप हल्का सा भी, थोड़ा भी हमारी बात को वजन नहीं दोगे तो क्या फ़ायदा होगा? आपने सोचा कि साला काम कर रहा है, जैसे पहले चुप रहता था आज भी चुप रहेगा। कब तक चुप रहेंगे? 65 साल की उम्र हो रही है। अगला चुनाव 5 साल बाद मैं 70 में पहुंच जाऊंगा, पत्नी मेरी 60 में पहुंच जाएगी। आज उनकी उम्र 55 है। मैं अपने लिए भी नहीं कह रहा हूँ, चलो अन्य जगह, अन्य भी कई सामाजिक समीकरण भी होते हैं। आपने क्या वो सामाजिक समीकरण का पालन किया? मनाने की कोशिश की आपको नेताओं ने जब आपने कहा कि भाई मैं पार्टी छोड़ दूंगा? देखिए, मैंने आप पूछ लीजिएगा इन सम्मानित 5 नेताओं के सामने कहा, अगर ये टिकट नहीं होता है, अब की बार मुझे मौका नहीं मिलेगा, मैं कोई भी बड़ा निर्णय ले लूँगा, फिर आप मुझे मत कहना। मैंने पहले ही इनको आकर 28 तारीख की मीटिंग में कह दिया था। मेरे सामने और कोई विकल्प नहीं। मैंने बहुत सेवा कर दी कांग्रेस की। आप देखते हैं 18 घंटे काम करने के बाद आप इतना निर्णय भी नहीं लोगे। और दूसरी चीज़ है ना, आप देखिए, मेरे मुकाबले आप जिसको टिकट दे रहे हो वो कहाँ मेरे बराबर आते हैं? बताइए आप। कहाँ मेरी 48 साल की सेवा, कहाँ वो अभी आपकी पार्टी में आए हुए जुम्मा 4 दिन नहीं हुए हैं? आप कोई तो पैमाना तय करोगे। क्यों दिया गया होगा उनको टिकट? जब आप देखिए, अब ये तो निर्णय जिसने दिया वो बता सकता है, क्योंकि आप पहले भी आरोप लगा चुके हैं ना कि शराब माफिया तस्कर। मैंने ये बात कही, आज भी कह रहा हूँ मैं इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप देख लीजिए ना, आप सम्मानित विधायक हैं हमारे पिथौरागढ़ के, उनका क्या कारोबार है पता कर लीजिए। और जिनको मेयर का टिकट दिया इनका क्या कारोबार है ये पता कर लीजिए। मैं आरोप कहाँ लगा रहा हूँ? खुद वही विधायक जी लगा रहे हैं एक दूसरे पे आरोप। विधायक जी ने क्या कहा उस अंजुल उंठी जी के लिए, क्या कहा, वो आपके सामने है। जब आप टिकट फाइनल कर रहे थे, जब आपके साइन उन टिकटों को फाइनल करते हुए हो रहे थे, क्या आपने आपत्ति जताई उस टाइम कि भाई इनका बैकग्राउंड ठीक नहीं, इनको नहीं दिया जाना चाहिए टिकट? मैंने कई मामलों में कहा, एक मामला नहीं। अभी कुछ चीज़ें, क्योंकि अब मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ, वो चीज़ें मेरा कहना उचित नहीं लगेगा। बहुत सी बातों में कहा, जाति समीकरण में मैंने कई चीज़ें कही है, कई चीज़ें मैंने
इलाके में किस व्यक्ति को कहाँ आप सम्मान दे सकते हो, ये बातें भी कही हैं। आप अंदर से फाइनल करके भेज देते, बाहर से मैं रिलीज़ कर रहा था। मेरी कोई आपत्ति नहीं, मेरा कहीं कुछ नहीं है। कम से कम आपने मुझे ये कहना चाहिए था कि साहब अभी समय नहीं आया है, या आप बना लेते, मेरा भी तो परिवार है। या मैंने कोई पार्टी से बहुत बड़ा मॉनिटरिंग गेन कर लिया होता, कोई मैं पैसा कमा रहा होता, या मेरे पास कोई खनन के कारोबारी होता। मेरे पास तो देखे ना, गरीब आदमी, पान की दुकान भी नहीं है। व्यापार करने के नाम पर अब आप देखें ना, मुझे ऐसे ऐसे मौके मिले कि मेरे पे पेट्रोल पंप हो सकते थे, मेरे पे गैस एजेंसी हो, मुझे मिले मौके। मैंने कहा नहीं साहब, राजनीतिक जीवन में है, क्या करना हम कर लेंगे। हमने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया है, परिवार बनाया है हमने अपना। एक लड़का मेरा प्रोफेसर है, एक लड़का मेरा डॉक्टर है। आज लोग कुछ भी कहें कि क्या लालच दे दिया, कितनी नीचता की बातें हो रही हैं, कितनी हल्की बातें हो रही हैं, आप समझ सकते हैं। जिसका लड़का प्रोफेसर हो उसको क्या चाहिए, जिसका लड़का डॉक्टर हो उसको क्या चाहिए, एक मान सम्मान ही तो चाहिए। उसमें भी इनका किसी का कोई योगदान नहीं। कोई कह दे इनकी सरकार रही हो, इन्होंने मुझे कहीं राज्य मंत्री बनाया हो। लास्ट में वो भी हरीश रावत जी ने, जब मैं उनकी पत्नी पे ही भिड़ गया, अरे उनका रावत जी पे सम्मानित है मेरी वो, उन्होंने जब हरीश रावत जी को हड़काया तो तब हरीश रावत जी ने कहा कि आज तो मथुरा तुमने हाईकमान से कहलवा दिया है, अब तो तुम्हारे लिए मुझे कोई निर्णय लेना पड़ेगा। तब 15 दिन के लिए मुझे उच्च शिक्षा उन्नयन समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो कहीं तो आप किसी कार्यकर्ता का जब अब आप प्रभारी जी का फ़ोन आया मुझ पर, साहब आप नींव के पत्थर हैं। मैंने कहा साहब नींव के पत्थरों उखाड़ के आप फेंक दे रहे हो, ये बाल्टी कहाँ जाएगी। अगर मैं नींव का पत्थर था तो कुछ तो आप मेरे से आप बात करते। आप 11th आवर में बात कर रहे हो, जब मेरा जाने का कार्यक्रम हो रहा है, तय हो रहा है कार्यक्रम, आप तब कर रहे हो। ये कौन सी बात होगी। अध्यक्ष जी ज़रूर आए थे मेरे यहाँ, मैंने खुद, हमारी वार्तालाप हुई। हमने कहा ठीक है, उन्होंने कहा 3 तारीख तक मैं कोई न कोई निर्णय लूँगा पिथौरागढ़ के मसले पर, या जो लोग बागी लड़ने उनके अभी तक एक भी बागी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आप मेरे पे कार्रवाई करते रहे हो, आप मुझको प्रेशर में ले लेते हो। वो तो कह रहे हैं कि बोला जो कांग्रेस में स्लीपर सेल थे, एक आप भी उन्होंने स्लीपर सेल की संज्ञा दी आपको कि आप स्लीपर सेल का काम कर रहे थे। देखिए आप सम्मानित पत्रकार हैं, बहुत लंबा अनुभव आपका है मनोज जी। मैं स्लीपर सेल हूँ, मैं क्या हूँ, ये आप जान सकते हैं, आप जान सकते हैं। मैं आप ही से रहा हूँ। मैंने भाजपा में कितने कठोर आक्रमण किया है, किसी मामले में भी हले भले मैंने शालीनता से किया हो, कटाक्ष किए हैं। ठीक है, मैं स्लीपर सेल, अगर देखिए अब तो मैंने कहा ना, कुछ भी कह देंगे वो मैं, लेकिन मैं अपनी मर्यादा को नहीं लाऊंगा। मैं मुखर हुआ, एक ही दिन हुआ, उसके बाद आपने देख लिया होगा मैं फिर भी सम्मानित और आदरणीय शब्द लगाता हूँ कभी भी। मेरी वो पूंजी है, मेरे व्यवहार में नहीं है वो। मैं किसी पर आरोप, मैं किसी पर कोई आरोप नहीं। मेरी यानी कि दुखी मन होकर आपने कांग्रेस छोड़ी। रूप से दुखी मन नहीं, बहुत दुखी हुए। रो के कब कांग्रेस छोड़ी, रो के। इन्होंने मुझे धक्का दिया है, इन्होंने मुझे मेरे घर से निकाला है, मुझे निकाला है घर से, मुझे मजबूर किया है पार्टी से जाने के लिए। तो कौन आदमी चाहता है जिसने 48 साल अनवरत रूप से काम किया हो, बताइए कौन नहीं छोड़ के गया। प्रीतम सिंह जी ने पार्टी छोड़ी, यशपाल आर्य जी ने पार्टी छोड़ी, किसने नहीं छोड़ी है। मैं एक रिकॉर्ड है मेरे पास। भाई किशोर उपाध्याय जी क्यों छोड़ के गए, जोत सिंह बिष्ट क्यों छोड़ के गए, बड़े बड़े भंडारी जी विधायक होते क्यों छोड़ के गए। कोई न कोई इस बात को सोचे कांग्रेस। आज कांग्रेस के नेताओं को, इन 5 नेताओं को, हरीश रावत जी को, प्रीतम सिंह जी को, गोदियाल जी को, करण मेहरा जी को और यशपाल जी को ये सोचना पड़ेगा कि क्यों लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और हम जैसे कार्यकर्ता जा रहे हैं। आज देखिए, मैं नाम नहीं खोलूँगा, इतने बड़े बड़े लोगों के नाम कल से फ़ोन आ रहे मुझे, कांग्रेसियों के फ़ोन आ रहे कि आपने बहुत अच्छा निर्णय किया। मैं तो आपका 24 आवर का नौकर था। आप ही बता दीजिए मेरी सेवा में कांग्रेस के प्रति क्या कमी रही। आप निष्पक्ष कह दीजिए मेरे बारे में, मुझे आप एनालिसिस कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई पत्रकार, वरिष्ठ से वरिष्ठतम पत्रकार कह दे कि मैंने कांग्रेस के लिए क्या कमी की थी जो इन्होंने मुझे घर से धक्के दे के बाहर निकालने का काम किया। अच्छा, जो आपने जब टिकट फाइनल हुए होंगे, कई उसमें आपके लोग भी होंगे, आपने किसी पैमाना के तहत जब टिकट दिया होगा, अब आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। पहले आपने उन लोगों के टिकट फाइनल किए अध्यक्ष जी के साथ मिलकर, हाईकमान को भेजे होंगे, खुद किए होंगे, और अब आपने पार्टी छोड़ दी। तो क्या वो लोग भी आपके संपर्क में हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन लोगों को भी डिस्टर्ब करके आप इधर को? नहीं, कई लोग संपर्क में हैं, कई लोग के आए हैं। देखिए, पहली बात तो है कि टिकट वितरण में ये 5 लोग थे,
मुझ पर तो क्योंकि उपाध्यक्ष संगठन उनके नाते नाम आ रहे थे, मैं उनको रिलीज कर रहा था। रिलीज कर रहे थे। निर्णय ये 5-6 ही लोग ले रहे थे। हाँ, हम क्योंकि संगठन में देख रहे थे, मैं कह रहा था ना, ये अब यही तो हमसे पूछ लेते ना कौन अच्छा है कौन नहीं है, किसको देना किसको नहीं देना। रोज तो हम काम ले रहे हैं ना आपसे। लेकिन क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें नहीं कहूँगा आप, मैंने कई अपने नेताओं को, उन पुराने नेताओं को भी कहा कि मैं उस नेचर का आदमी नहीं हूँ कि मैं बिलो द बेल्ट वार कभी नहीं करता हूँ, ना मैंने किया है। कितने नेता हैं आपके संपर्क में? अभी संपर्क में कितने नेता हैं? और कई लोग हैं, देखिएगा अभी आने वाले समय में बताएंगे आपको, क्योंकि कुछ चीज़ें बताना उचित नहीं होगा। मुझे तो बड़े बड़े पूर्व मंत्रियों के भी फ़ोन आए जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जिन्होंने मुझे मेरे निर्णय को सराहा है। मेरी वो आत्मसंतुष्टि है, मेरे निर्णय को सराहा है। कांग्रेस के निर्णय लेने की प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। मैंने कहा यही बड़ा सवाल है कि हम जैसे लोग, समर्पित कार्यकर्ता, ये बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी के लिए। आप बता दीजिए ना, मेरा कोई अवैध धंधा है, या मैं शराब का व्यवसायी हूँ, या मैं खनन कारोबारी हूँ। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ी लिखी बात करता हूँ, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। भविष्य क्या लग रहा है आपको कांग्रेस का? भविष्य मुझे तो अंधकार में लग रहा है। ऐसी स्थिति में आप देख लीजिएगा, जो आज की स्थिति है, ये स्थिति अच्छी नहीं है कांग्रेस के लिए। ये हमारे लिए भी तकलीफ है, लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए, देश के लिए। कांग्रेस कमज़ोर होने का मतलब बड़ा नुकसान लोकतंत्र को। निकाय चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव होंगे और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या लग रहा है आपको कि 27 में रिपीट हो पाएगी कांग्रेस? मुझे नहीं लगता है। जो लक्षण दिख रहे हैं, जो इन 5 नेताओं की इनफाइटिंग है अंदर ही अंदर, मुझे नहीं लग रहा है कि ये इंटरेस्टेड हैं कांग्रेस वापस आए। अगर ये इंटरेस्टेड होते कांग्रेस वापस आए, तो हम जैसे लोगों को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर न करते। अच्छा, आपने इतना लंबा समय कांग्रेस को दिया, पूरा जीवन कांग्रेस को ही दे दिया। आपको क्या लगा कि क्यों कांग्रेस खत्म हो रही है, क्यों नेता भाग रहे हैं, कौन दोषी है वहाँ? पार्टी में कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा कि जिसके चक्कर में कांग्रेस खत्म हो रही है? अनिर्णय की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति, कोई मान सम्मान नहीं किसी का। इस एक दूसरे की बात को आप देखते हैं ना, कैसे कैसे ट्वीट आते हैं, कैसे कैसे कटाक्ष होते हैं। कोई लीडर नहीं है, एक सर्वमान्य नेता नहीं है। हरीश रावत जी अपने प्रतिष्ठा खो चुके हैं, सर्वमान्य नेता थे। यशपाल आर्य जी सर्वमान्य नेता बन सकते थे, बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, लेकिन नहीं है, कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब हमको, अगर हम जैसे व्यक्ति को स्लीपर सेल कह रहे हैं, मुझे हंसी भी आती है, दुख भी होता है। आपने तो हमको कवर किया होगा, सारे पत्रकारों ने कवर किया, आपको लगा मैं स्लीपर सेल हूँ? या जो लोग हमको स्लीपर सेल कर रहे हैं कि ऐसे लोग स्लीपर सेल हो सकते हैं? मेरा तो आप निकाल के दिए। मैं तो कभी मुख्यमंत्री जी से मिला भी नहीं, पहली बार मिला हूँ। ठीक है, मेरे आज से नहीं, दशकों संबंध है। जब वो छात्र जीवन में थे, हम लखनऊ की नेतागिरी करते थे, हम ठीक है, हमारे संबंध है। व्यक्तिगत संबंध किससे नहीं होते। आपको मैं कल एक बयान देख रहा था, आप कह रहे थे कि मेरा मुंह खुलवाओगे तो मैं बता दूंगा कि कौन रात रात मिल रहे थे, दिन दिन मिल रहे थे, क्या डील चल रही थी, ऐसा भी हो रहा था? जब मुझे स्लीपर सेल कहा ना, कुछ लोगों ने कहा ना, तो मैंने इसलिए कहा कि मत खुलवाओ भाई, मत खुलवाओ। मैं अंधा नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ। यानी कि जो आरोप लगते हैं मित्र विपक्ष के, वो चल रहा है अंदर, सब चल रहा है। मैं क्या कह सकता हूँ मनोज जी, आप तो आदरणीय हैं, आप वरिष्ठतम पत्र, आपको इस प्रदेश की राजनीति का बहुत अनुभव है, आपको भी, आप सबका अनुभव है। आप तो स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप पक्ष को भी सुनते हैं, विपक्ष को भी सुनते हैं, मौका देते हैं, बात करते हैं, सबको देख रहे हैं आप। जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, कांग्रेस समाप्ति के कगार में है, ये दुख की बात है। क्योंकि हम लोगों ने इस पार्टी में बहुत लंबा काम किया है, 78 की जेलें भी खाई हैं। मैं कोई बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ। किसी को ये पता होगा कि आदरणीय गुलाब सिंह जी भी इस जिले के अध्यक्ष से, जिला अध्यक्ष थे। मैं उनका बोया हुआ पौधा हूँ। प्रीतम सिंह के पिताजी आदरणीय नवप्रभात जी के पिताजी आदरणीय ब्रह्मदत्त जी होते थे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में। हम लोगों ने तब से राजनीति शुरू कर रखी, बड़े बड़े संघर्ष देखे हैं हमने। अच्छा, तो इधर कुछ बातचीत हुई आपकी, या निस्वार्थ भाव से आए हैं, या इधर भी कोई पद या टिकट? बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, लिखने पढ़ने का काम करेंगे, किताब लिखेंगे, कुछ अनुभव, जीवन के खट्टे मिट्ठे अनुभव एकत्रित करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जो पार्टी काम सौंपेगी, भाजपा को अंतिम समय भाजपा को है।
65वां साल चल रहा है। अनुभव देखो जीवन में, कल भी मैंने कहा, अगर आपने सुना होगा वहाँ भाजपा जब जाए, मैंने कहा जीवन कब कहाँ अंत हो जाए कुछ पता नहीं। देखिए 3 चीज़ें बड़ी निश्चित हैं लेकिन अनिश्चित हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह। जन्म निश्चित है, होना है आदमी ने, लेकिन कब आना है ये आपके और मेरे हाथ में नहीं है। मृत्यु कब आएगी, कब होगी, होनी निश्चित है, लेकिन कोई नहीं जानता किसकी कब होगी। विवाह का भी यही हाल है, ये शास्त्रों में लिखा गया है। अच्छा सर, बीजेपी ही चुनी आपने, ऐसा क्या था कि बीजेपी की ही तरफ गए? अब देखिए, अब तो चुन ही लिए ना, क्या करते, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। या तो हम घर बैठे, किसी बात को लेकर, किसी कामों को लेकर प्रभावित हो आप बीजेपी में? बीजेपी ने, देखिए बीजेपी की निश्चित रूप से विचारधारा से जो राष्ट्र के प्रति विकास की भावना, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के लिए लगाव, मुख्यमंत्री जी का समर्पण, मृदुभाषी, सबको साथ लेके चलने की बात, माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर जो तेज है, काम करने की जो ललक है उत्तराखंड के लिए, आज तमाम चीज़ें उत्तराखंड के लिए की हैं, उन बातों को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, अंत्योदय, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह में रोशनी लानी है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की बात करनी है। मुख्यमंत्री जी उन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। तो इन बातों को लेकर हमने कहा कि भाई ठीक है, बात करते हैं। थैंक यू। दैनिक जागरण से बात, धन्यवाद। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी हैं, जो कि अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और इससे पहले वो कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष थे। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर जो बड़े नेता हैं उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनका भी अपमान पार्टी में हुआ है। भले ही वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन कई बार उनका भी अपमान हो चुका है। और उनका कहना है कि अब जो आने वाले 2027 हो, चाहे निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, कांग्रेस का जो कांग्रेस है उसका ठीक नहीं है फील्ड में, क्योंकि आने वाले 27 में भी कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं है। उनका ये कहना है कि लगातार जिस तरीके से पार्टी के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास, पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से उत्तराखंड के लिए विकास कर रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और अगर मैं अभी भी कांग्रेस संभली नहीं तो आने वाला वक्त बहुत कांग्रेस के लिए और भी कठिन हो सकता है। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।